नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परायों को अपना बनाना सबसे आसान काम है साथियों, पर अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। और आपके अपने अपने बने रहे, ये प्रयास जीवन भर आपको करना चाहिए। अपनों से दूरी अच्छी नहीं है साथियों। अपने अहंकार पे काबू रहे और अपनों के आगे झुकना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई भाग्यशाली झुकता अपनों के लिए। अपनों को अपना बनाइए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर। अब मैं बात करूंगा, अब चर्चा करूंगा भर चक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है राशिफल का। कन्या राशि वालों के लिए राशिफल का विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के माह के ग्रह योगायोगों की जानकारी और उन ग्रह योगायोगों का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ी सी चर्चा। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव जुलाई के माह के प्रारंभ में वृषभ राशि नवम भाव में रहेंगे। 2 जुलाई को बुध देव सूर्य देव के साथ मिथुन राशि 10वें भाव से बुध आदित्य योग में संचरण करें। सूर्य और बुध देव की 10वें भाव में युति आपके अच्छे लाभ की प्राप्ति का संकेत दे रही। सरकार के मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े जातकों का शानदार सफलता और मान सम्मान और यश और वर्चस्व में वृद्धि होगी। 16 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ कर्क राशि 11वें भाव में संचरण करे और यह समय आपके लिए अनुकूल लाभ और सफलता और वर्चस्व का संकेत दे रहा है। कामकाज और रोजगार के विस्तार से अच्छी आय की प्राप्ति होगी। प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता का अवसर और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। जुलाई के माह के आरंभ से लेकर अंत तक मंगल देव और राहु देव मेष राशि 8वें भाव से संचरण करें। मंगल देव आपके लिए तृतीय से अष्टमें से होकर 8वें भाव से गोचर करेंगे। यह समय थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का जरूर है और 8वें भाव में विराजमान मंगल देव आपको थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरते और वाहन आदि को सावधानी चलाएं। दुर्घटना की संभावना, दुर्घटना पैसे की भी हो सकती है, दुर्घटना गाड़ी से भी हो, दुर्घटना रिश्तों में भी हो सकती है, इसमें ध्यान रखना होगा। लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करे तो अच्छा रहेगा।
साथ ही वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। ससुराल पक्ष से संबंध खराब नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना पड़े। किसी झूठे आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही है। जुलाई के आरंभ में बृहस्पति देव मीन राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति देव मीन राशि सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव आपके चतुर्थ सप्तमी से होकर सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष की स्थिति में है। यह आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति बन रही है। आर्थिक मामले, घरेलू मामले, गृहस्थ जीवन से संपूर्ण उठापटक, परेशानी और कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रिटेल बिजनेस, एजुकेशन से संबंधित व्यवसाय, मार्केटिंग से संबंधित रोजगार अच्छा मुनाफा देगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। जुलाई के आरंभ में शुक्रदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, इसलिए धन संबंधी मामले में भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनेंगे, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा और आपका मान सम्मान और यश भी बढ़ेगा। 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक बुधदेव शुक्रदेव का लक्ष्मी नारायण योग आपको रोजगार के क्षेत्र में अनुकूल सफलता और लाभ देगा। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र और धन क्षेत्र के बीच में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। भूमि और भवन का लाभ मिलेगा। परिवार के बीच में समय गुजारने का मौका मिलेगा। जुलाई के आरंभ में शनिदेव वक्री अवस्था कुंभ राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव की छठे भाव में उपस्थिति आपके लिए सुफलदायक रहेगी। प्राइवेट नौकरी में जुड़े जातकों के लिए शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। इंक्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा रिश्तों को लेकर संवेदनशील से लेना पड़ेगा। विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। शिक्षक और अभिभावकों की कदर करनी होगी। जिस तरह के घर योग आयोग है, केतु देव तुला राशि में है और तुला राशि में केतु दूसरे भाव से संचरण करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए भाग्य स्थान में संचरण करें, जो आपके लिए अच्छे हैं। ये मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था कन्या राशि वालों के लिए। यदि कन्या राशि वालों के जुलाई के महीने में विद्यार्थियों, युवाओं के एजुकेशन और कैरियर की बात करूं, कामकाज की बात करूं, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, कैसे रहेगा विस्तार से बात करूं, श्रावण के महीने में कैसे मनाएं महादेव को, इस बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करता हूं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से अपने आप को संतुलित करने के लिए इस महीने थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह माननी पड़ेगी और पढ़ाई के मामले में सीरियस होकर मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। और अपनों की सलाह नहीं मानी तो कष्ट है, लेकिन मेहनत परिश्रम का फल अच्छा रहेगा। आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो परिवार और शिक्षकों का साथ अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत बहुत जरूरी है। युवाओं को मेहनत का पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी, धन के अच्छे अवसर मिलेंगे और कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर भाग्यशाली आप रहेंगे। परंतु परिवार के साथ संबंध आपका अच्छे बने, मनमुटाव नहीं हो। आपका क्रोध झगड़े का कारण बने, अपने क्रोध पर काबू रखना है। क्रोध नहीं करें और विवादों से बच के रहेंगे तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा अपने व्यवहार के कारण उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय की बात करूं तो कन्या राशि वालों ने व्यवसाय की दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कुछ रात भरा संकेत आ रहा है। धन का स्वामी शुक्रदेव स्वराशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है। माह के पूर्वार्ध में 11वें भाव पर बृहस्पति देव और मंगल देव की दृष्टि होने से इस महीने शुरुआत में धन प्राप्ति के अच्छे संकेत नजर आ रहे। 16 जुलाई से सूर्य देव 11वें भाव में, शुक्रदेव बुधदेव के साथ संबंध स्थापित करें। लगन भाव का स्वामी बुधदेव स्वराशि मिथुन कर्म स्थान में संचरण करेगा। कामकाज, व्यापार, नौकरी को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सप्तम भाव में स्वराशि बृहस्पति का संचरण की वजह से रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मन अनुकूल कार्य में साझेदारी मिल सकती है। लाभदायक कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर आपको मिल सकता है। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है और इसका लाभ आपको मिल सकता है। परंतु इस समय आपको जमकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आपको सफलता निर्भर करेगी। कठिन मेहनत, संघर्ष से मन को विचलित नहीं करना, परंतु आप घबराए नहीं। इस मेहनत और परिश्रम से जो सफलता मिलेगी वो चारों ओर आपके यश को फैलाएगी। हाँ, व्यापार को लेकर गंभीर होने का समय जरूर है कि व्यापार में, कार्यों में जल्दबाजी नहीं करे, संयम और धैर्य से काम करे तो लाभ में 4 गुना बढ़ोतरी होगी। किसी भी नए व्यवसाय में हाथ डालने से पहले पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। बिजनेस में लाभ प्राप्त के नए तरह के
आजमाने से इस समय बचना चाहिए। नए नए कोई तरीके इसमें नहीं आजमाना चाहिए। जो चल रहा है उस पर कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बहुत सी परेशानियां, मानसिक तनाव हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दीपन हो सकता है, कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को खराब कर सकता है। तो अड़ियल स्वभाव नहीं रखना, जिद्दी नहीं करनी, आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय कार्य सुचारू गति से न चल पाने के कारण आपके प्रतिद्वंदियों के बीच नीचा देखना पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है संयम, धैर्य और एकाग्र होकर अपने कामकाज पर ध्यान दें, नहीं तो शत्रु हावी हो सकता है। उधार वित्तीय लेन देन से बचना चाहिए। नौकरी वालों के लिए जुलाई का महीना ठीक रहेगा। कन्या राशि वाले 10वें भाव का स्वामी बुध देव स्वराशि मिथुन में सूर्य के साथ 10वें भाव में संचरण करा है और 16 जुलाई सूर्य लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 10वें भाव में बुध देव से युति स्थापित करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्य क्षेत्र पर सकारात्मक देखने को मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आपकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा। नौकरी में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। कर्म स्थान का स्वामी बुध देव स्वराशि मिथुन में कर्म स्थान में संचरण करने का रोजगार और नौकरी के हिसाब से लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान और यश में वृद्धि, धन लाभ के अवसर मिलेगा और मनोनुकूल स्थानांतरण की संभावना भी नजर आ रही है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना शकुन, शांति और खुशनुमा वातावरण का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का आपसी समन्वय अच्छा रहेगा। संबंधों में मधुरता आएगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। गृह योगा पुराने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ मिलने का संकेत दे रहा है कि आपस में रिश्तेदार, कुटुंब के लोग, मित्र आपका पूरा साथ देंगे और आप मिलने से खुशी भी होगी और समन्वय बड़ा अच्छा रहेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। इस समय वाद विवादों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। विवादित बातों को ज्यादा तुल न दे, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई के महीने में संभल कर चलने का संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। अनावश्यक मानसिक तनाव अपने पर हावी नहीं होने दे। संयम और धैर्य से काम करें, क्रोध पर काबू रखें। उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी किसी समस्या में लापरवाही नहीं बरतें। खान पान की लापरवाही की वजह से पेट संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इस महीने धैर्य संभाल कर रखना चाहिए। सब कुछ धैर्य पर निर्भर करेगा, इसलिए सब्र की अंगुली पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। परेशानी सभी होते हैं भाई, सबको परेशानी आती, इसकी कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन मेरे मित्र, परेशानी में जिसके कदम न डगमगाए, असली इंसान वही। इसलिए विवादों में न पड़े, अपवादों से दूर रहे। आपकी जिंदगी बेहतर ढंग से जी सके, उसके लिए आपको धैर्य और संयम का परिचय और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। उपाय क्या है? इस महीने हर गुरुवार को श्रद्धानुसार या 600 ग्राम चने की दाल किसी गरीब, जरूरतमंद, सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और समय निकालकर हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति का ध्यान करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और एक पाठ गणपति अतर से इसका कर ले और साथ में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 18 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार, 25 को दूसरा, 1 अगस्त को तीसरा और 8 अगस्त को चौथा, ये 4 श्रावण के सोमवार है। श्रावण में इन चारों सोमवार को भगवान महादेव की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा दही, कच्चा दूध, उसमें केसर, ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर हर रोज सूर्योदय से पूर्व अभिषेक करने से हर कष्ट, हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि वालों कर लेना। और हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध, दही, घी, पंचामृत से रुद्री का पाठ करते भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिएगा। और गिलोय के रस से चारों सोमवार आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो जीवन की संपूर्ण बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिले। घर में पीले चंदन का शिवलिंग स्थापित करिएगा। पीले चंदन से बना हुआ शिवलिंग स्थापित करिए और हर रोज पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 108 अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। अपने घर में न मनाएं। ये कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये फलादेश था। पुनः मेरा निवेदन,
कोई वाद, कोई विवाद, कोई तर्क नहीं, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।